हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑप्टिव मैथ्स क्लासेस। और 10th वालों के लिए स्पेशली स्वागत है भाई तुम्हारा। फाइनली आप 10th क्लास पास करके चलो, रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी, अच्छा ही होगा सभी का। और आप फाइनली +1 में आ चुके हो। देखिए, बहुत क्रूशियल स्टेज है आपकी लाइफ की। इसी स्टेज में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो। लड़के लोगों की नई नई दाढ़ी आएगी, ठीक है। तो बहुत कुछ आपके लिए बदलने वाला है। और अगर हम पढ़ाई की बात करें तो देखिए, जैसे आप जिसने भी +1 में नॉन मेडिकल या मेडिकल ली है तो उनके लिए साइंस सब्जेक्ट, जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट्स आपको पता लग गए होंगे आई होप। तो साइंस अगर आपने नॉन मेडिकल ली है तो वो खुद 3 बड़े सब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर आपने मेडिकल ली है तो मेडिकल भी तो 3 उन्हीं बड़े सब्जेक्ट में कवर हो रहा है। और एक्स्ट्रा आपके पास नॉन मेडिकल में मैथमेटिक्स आ जाएगा। और मेडिकल में जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी आ जाएगी। अब देखिए भाई, ये सब्जेक्ट्स तो गया। अब जो कॉमर्स वाले हैं उनके लिए भी सब्जेक्ट्स तो लगाएंगे, नो डाउट। उन्हीं के लिए भी, वो भी, मैं ये नहीं कहता कि नॉन मेडिकल मुश्किल है, कॉमर्स मुश्किल है, कुछ नहीं है। जिसमें अपना इंटरेस्ट है वो अपने को आसान बनाना है। आई होप आप सभी ने बिना किसी प्रेशर के अंदर आए हुए आपने अपनी स्ट्रीम चूज की होगी। और अगर आपने अपने पैशन को, अपने इंटरेस्ट से अपनी स्ट्रीम चूज की है तो डोंट वरी, जैसा हो रहा है जैसा है वैसा चलता रहेगा, बहुत अच्छे से चलता रहेगा। आपका अगर उसमें इंटरेस्ट है तो सभी सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाले हैं, ठीक है। और हम अपनी क्लास में बात करेंगे मैथमेटिक्स की। देखिए भाई, मैथमेटिक्स में आपको जो बुक फॉलो करनी है, जो स्पेशली बोर्ड्स के लिए, देखिए कंपटीशन की बात मैं अभी नहीं कर रहा अपनी क्लास में, इन फ्यूचर हम उसके लिए भी प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है फाउंडेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हमारा जो कोर्स है, मैं आपको थोड़ा इंट्रो दूंगा अपने कोर्स का कि हम उसमें क्या करेंगे। देखिए भाई, हमारा जो कोर्स है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स के ऊपर चलेगा सारा सारा। हम पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न उसी बुक का फॉलो करेंगे। सबसे पहले होती है उस बुक के किसी भी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में होगी थ्योरी, फिर एग्जांपल्स और फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है। हम सभी थ्योरी उसी पैटर्न में यहाँ आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत स्टार्टिंग से, बेसिक से। आप सोचो मेरे 10th में इतने थे, 10th में कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ओके। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, अब जो हो रहा है स्टार्टिंग से साथ साथ पढ़ते जाओ। हवा में नहीं है ना, बहुत से +1 +2 में जो बच्चे जाते हैं हवा में आते हैं, एक मैं खड़ा, ठीक है। तो +1 में दिक्कत आएगी। उसके बाद और ये मत सोचो कि +1 अलग है +2 अलग है, बिल्कुल नहीं है भाई। +1 +2 आप ये मान के चलो पार्ट 1 पार्ट 2, जो आपका बेसिक का सिलेबस +1 में कवर हो रहा है उसी का मान लो फर्दर पार्ट है +2 में, ठीक है। अब जैसे जो कंपटीशन क्लासेस की बात करें नॉन मेडिकल और मेडिकल के लिए, उनके लिए तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। जितनी जल्दी आप इस चीज को सीखोगे उतने लिए आपके फायदेमंद है, ठीक है। तो देखो, अपने लेक्चर में हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद सोल्ड एग्जांपल्स मैं आपके लिए छोड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए। लेकिन उसमें से भी जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे या जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए होंगे हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो होगी अनसोल्ड एक्सरसाइज, अनसोल्ड एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बस वही देख देख के टैप लेना है, ठीक है। अपने खुद से करना है, खुद से करने के बाद अगर डाउट आए तो मैं आपके लिए यहाँ हमेशा प्रेजेंट, ठीक है। मेरे वीडियोस में आपको मेरी पर्सनल आईडीज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मिलेगा। आप उसके हिसाब से कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी कमेंट सेक्शन। फिर भी अगर आपको थोड़ा पर्सनल असिस्टेंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। लेकिन अगर आप अपना काम रोज थोड़ा थोड़ा, देखिए मैं ज्यादा आपसे फरमाइश नहीं कर रहा कि आप रोज 10 घंटे पढ़ो, नहीं। मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करें, जितना कराया जाए उतना आप दोबारा पढ़ें और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करें, बस इतना सा। ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इतना करें, साथ साथ चलें, पूरा कोर्स बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आज हम अपना एलिमेंट्स का यानी आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सेट्स, इसके बिना आप मैथमेटिक्स में क्या, अदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी शायद ही कुछ कर पाओगे, ठीक है। यानी सेट्स का अगर हम लिटरल मीनिंग समझें, लिटरल मीनिंग इसका ये है कि आपके पास कोई अगर थैला होता है, ठीक है, कोई भी बैग जिसके अंदर आप लेके जा रहे हो, तो मैथमेटिक्स में ये बैग है।
आपको बताया जाएगा कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, आपको बताया जाएगा कि आपके थैले में सब्जी है या कोई फ्रूट है या एनीथिंग एल्स, जो कुछ भी है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में सेट्स में आपको बताया जाएगा कि इसमें किस तरह के एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अगर सेट्स की आप डेफिनेशन देखिए, सेट्स की डेफिनेशन के लिए आपके पास आता है, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, इट इज ए collection of well defined, it is a collection of well defined objects। बच्चे +1 कर जाते हैं, +2 कर जाते हैं, उनको सेट्स की डेफिनेशन नहीं पता होता कई बार। लेकिन आपको देखिए, मैथमेटिक्स आपने चूज किया ना, तो आपको इसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। इसकी लैंग्वेज जब समझ आएगी, मैथमेटिक्स की जब लैंग्वेज समझ आने लगेगी, आपको लगेगा भाई बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। आपने बहुत सुना होगा +1 का मैथ ऐसा है वैसा है, बिल्कुल कुछ नहीं है यार। समझते जाओ, साथ साथ करते जाओ, सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट है। रोज आपको मान लो आधी या 1 घंटा इस पे देना है तो देना है। बाय चांस किसी दिन मिस हो गया, नो डाउट, अगले दिन उसी पहले जो मिस हुआ है पहले उसे करें, फिर जो उस दिन का आपका जो टॉपिक होगा या जो उस दिन का पोर्शन होगा पहले उसे कवर करें। साथ साथ चलते रहिए। और मैथमेटिक्स क्या, आपके हर सब्जेक्ट के लिए मैं तो ऐसे ही कहूँगा, साथ साथ करते जाइए, ठीक है, और बड़ी आसानी से होता जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया +1 में आया हो भाई, थोड़ा तो एफर्ट करने पड़ेंगे। 10th की छोड़ दो, +1 को पकड़ लो, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी पकड़ोगे उतना फायदेमंद हो। ठीक है, चलो हम अपने सिलेबस पे आते हैं। आपको ये लेक्चर्स, आपको ये ज्ञान मुफ्त का मिलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि नए नए आया ना अभी, तो मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। मैं जिस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं आपको साथ साथ वीडियो में आपको बताता रहूंगा। और कमेंट सेक्शन आपका ही है, जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछिए, नो डाउट। ठीक है, तो देखिए, इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें देखिए, कलेक्शन मतलब कि सेट्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, कैसे होंगे, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यानी इस वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। अब अगर मैं आपको कहूं कि 2 एग्जांपल देता हूं, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, और सेकंड देता हूं कलेक्शन ऑफ हम कुछ भी कह देते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20। अब हम देखते हैं क्या ये जो कलेक्शन है और ये जो कलेक्शन है, क्या ये दोनों सेट बनेगी या नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी, और बनेगी तो क्या प्रॉपर्टी इसमें ऐसी है जो इसको सेट बना रही है। देखिए, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से समझना। पहले एग्जाम्पल से ही आपको ऐसा दिमाग में बिठाऊंगा कि आगे इस चीज में तो आपको डाउट आने नहीं वाला है। ठीक है, अब देखिए, आप मुझे बताइए, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में हम कौन से लेंगे। मान लो आपकी क्लास है 40 स्टूडेंट्स की, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आप 2 फ्रेंड्स साथ घूमते हो, ठीक है, ट्यूशन साथ जा रहे हो, स्कूल साथ जा रहे हो, उसके बाद आप दोनों, क्या है कि आपके 20 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन है, तो आपको ये डिसाइड करने में बहुत टाइम लगेगा कि भाई हमारे 20 आ रहे हैं तो हम इंटेलिजेंट हुए, बस बात है। लेकिन अगले के 20 आ रहे हैं, वो भी इंटेलिजेंट हुआ क्या, क्या पता उसने चीटिंग की हो, नहीं पता, हमें इस चीज का कुछ नहीं पता। यानी कि ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये हमें वेल डिफाइंड नहीं दे रहा। वेल डिफाइंड यानी कि विदाउट एनी डाउट हम इसके एलिमेंट्स को कलेक्ट नहीं कर पा रहे। ओके, अब विदाउट एनी डाउट का मतलब है, इसमें देखते हैं कि ऐसा डाउट कहाँ रह रहा है जिससे हम इसके एलिमेंट कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें देखिए, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20। अब जिसको मैथ का थोड़ा सा ज्ञान है वो इस लाइन को पढ़ते ही क्या लिखेगा, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर अप टू 20 का क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आप किसी से भी पूछिए, यानी ये बात तो यूनिवर्सली ट्रू है, इसको डिसाइड करने में मुझे 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे, आपके सामने था। लेकिन इसके लिए कोई आपके पास कोई ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि हाँ भाई ये इंटेलिजेंट है और ये इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं इस लाइन को
मैं इस कलेक्शन को आपके लिए सेट बना सकता हूँ। कैसे, वो देखिए जरा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपको डिफरेंस पता लगना चाहिए कि वेल डिफाइंड और नॉन वेल डिफाइंड में क्या डिफरेंस आ रहा है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इसके बजाय यानी इसको काट के अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट मार्क्स मोर देन 20, मान लो किसी 40 नंबर का कोई एग्जाम हुआ क्लास में और आपको कहा गया कि अब उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन लो जिनके नंबर 20 से ज्यादा आए थे। तो आपको कुछ नहीं करना, 40 स्टूडेंट्स थे ना, हर एक से जाके बस इतना पूछ लो भाई आपके कितने मार्क्स थे। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हो अगर वो झूठ बोले तो, देखिए ऐसी कंडीशन हमें नहीं लेनी, हमें उनके मार्क्स चाहिए। मार्क्स 20 से जिसके अप आए, 20 से जिसके ज्यादा नंबर है उसको मैं इस कलेक्शन में ले लूंगा, जिसके 20 से कम है उसको मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल क्लियर, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड आने चाहिए जैसे कि ये आए। ओके है, तो ये थी सेट की आपकी डेफिनेशन। बहुत एग्जांपल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। जैसे कि अगला एग्जांपल देखिए, मैं आपको कहता हूं कलेक्शन ऑफ ग्रेट बैट्समैन। ठीक है, दूसरा मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड डबल हंड्रेड इन ODIs। देखिए क्या मतलब है, आपको कहा कलेक्शन ऑफ ग्रेट बैट्समैन। अब ये वही बात आ गई, कलेक्शन ऑफ ग्रेट बैट्समैन। अब ग्रेट मेरी सेंस में मैं मानता हूं धोनी को, धोनी है भाई मेरा फेवरेट ऑल टाइम। ठीक है, मैं मानता हूं धोनी को, चाहे वो 0 पे आउट हो जाए भाई, मैं तो कहूंगा धोनी से बड़ा कोई नहीं है, मेरा फेवरेट है। आपका फेवरेट है विराट कोहली, आप क्या कहोगे, विराट कोहली से ज्यादा कोई रन मारता है क्या, पागल, रन मशीन कहते हैं उसको तो। ठीक है, आपके फादर साहब का एज आ गए थोड़े, उनका है जो फेवरेट बैट्समैन है वो है सचिन। अब सचिन तो गोड हो गए तो हम उनको भी लेंगे। तो मेरे लिए तो धोनी था, आपके लिए कोहली, आपके फादर के लिए सचिन। यानी स्टिल वही दिक्कत हमारे सामने आ रही है कि हम इसमें इस कलेक्शन में कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं ले पा रहे, इस वजह से ये मेरा सेट नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए जरा, कलेक्शन ऑफ बैट्समैन हु स्कोर डबल 100 इन ODIs। अब ये फिक्स है, वो बैट्समैन जिन्होंने ODIs में डबल 100 स्कोर किए हैं हम उसको इन सेट में ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब वो बैट्समैन जिसने ODIs में डबल 100 स्कोर किए हैं वो मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है और आपके फादर के लिए भी सेम है। समझ आई, बड़ा आसान था, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा। आप जब अपनी बुक देखोगे ना एलिमेंट्स की, देखिए अब आप ऐसी क्लास में हो कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। ये मान के चलो कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक इनिशिएटिव दे रहा हूँ। ठीक है, आपको आपके अंदर चाबी भर के छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है कि चाबी भरी और जितना कहा उतना ही नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेक्चर मान लो किसी टॉपिक पे खत्म हुआ तो अगले दिन आप उससे आगे का पढ़ के रेडी रखो। अगर आप ऐसे रेडी रखोगे तो जो मैं यहाँ कराऊंगा अगले दिन वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलो इतना मैं कहता हूँ नहीं करो भाई, इतनी मेहनत हमने तो नहीं कही कभी, आपसे क्यों एक्सपेक्ट करें। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितना कराया जाए उसको साथ साथ कीजिए बस। अब ये कराया ना, ऐसा सेम सेम आपके एलिमेंट्स की बुक में लिखा होगा थ्योरी में, और बिल्कुल उसको एक एक लाइन से जब पढ़ोगे ना फटाफट ऐसे दिमाग में बैठेगी चीजें, कभी भूलोगे नहीं। और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे तो कितना ही हाई लेवल आप अचीव कर सकते हो उसमें। आपका चाहे कंपटीशन क्लास का हो चाहे कहीं भी कोई भी लेवल हो, आप उसको बड़ी आसानी से अचीव कर सकोगे। ठीक है, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेना। अब देखिए समझ आ गया होगा, आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया ना कि बेटर बैट्समैन, और जो एग्जांपल लिया था पहले भी कि आपका ये सेट नहीं बनेगा, वो सारे एक
परफेक्ट मान के चलो कि एक डेफिनेट प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको अगर कहूं कि क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टीज होगी ना किसी की भी, यानी कि अगर हम सेट बनाना चाह रहे हैं और उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डालने की कोशिश करें तो वो कभी सेट बना ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? हमने देखा भाई, अब क्वालिटी अगले की बैटर बैट्समैन है, आगे वाला बैटर बैट्समैन है, वो मेरे लिए हो सकता है, सिर्फ मेरे लिए हो सकता है, ये सबके लिए भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी जगह क्वांटिटेटिव की बात करें, क्वांटिटेटिव की बात करें तो ये ऑलमोस्ट हर जगह आपका काम देगा। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि नंबर ऑफ हंड्रेड्स, जैसा हमने एग्जांपल लिया था कि नंबर ऑफ हंड्रेड्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, वैसा अगर हम बात करें तो वो क्वांटिटेटिव में आ जाता है और अदरवाइज क्या आ जाता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लें। ओके, अब आपने जो सेट की डेफिनेशन पढ़ी, हम उस डेफिनेशंस को अच्छे से दिमाग में बिठाने के लिए कुछ यहाँ लिखे हुए एग्जांपल्स को चेक करेंगे कि क्या ये मेरे सेट बनेंगे या नहीं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल देखिए। पहला आपके पास कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव मैथ्स, या इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए, हु हैव मैथ्स एज देयर मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। तो बताइए क्या ये सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मान लो आपके पास है नॉन मेडिकल, आपके पास है कॉमर्स, ठीक है, तो और आपने मैथ्स को चूज किया है एज अ मेन सब्जेक्ट, तो आप बिल्कुल डेफिनेट हो कि आपने मैथ को मेन सब्जेक्ट से चूज किया है, यानी ये क्या मेरा सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, इट इज ए सेट। ठीक है, दूसरा देखिए, कलेक्शन ऑफ टॉलर स्टूडेंट्स। अब टॉलर स्टूडेंट्स का कोई ऐसा कुछ ऐसा डेफिनेट नहीं है कि ये टॉल है या ये बड़ा है हाइट में या ये छोटा है। जैसे कि अगर कोई लड़का है 5 फुट का, उसके लिए तो भाई 5'9" वाला भी बड़ा है, 6 वाला तो और भी बड़ा, उसके बाद तो सारे बड़े हैं। लेकिन अगर कोई है 6 वाला, उसके लिए 5'9" वाला, यानी अगर कोई 6 फीट जिसकी हाइट है, उसके लिए 5'9" वाला तो छोटा हो गया, जो कि 5 फुट हाइट वाले के लिए बड़ा था। यानी अब हम इस सेट में किसके हिसाब से लें, कुछ पक्का नहीं पता, यानी कि ये मेरा सेट नहीं बनाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव हाइट ग्रेटर देन मी। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, पहले एग्जांपल में तो सेट नहीं बनाया, दूसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए, आपको अब फिक्स कह दी। अब आपकी हाइट या मेरी हाइट कुछ फिक्स होगी? ऐसा तो नहीं है रोज बदल रही है। मान लो मेरी हाइट है 5'10" मेरी हाइट है। अब जिसकी हाइट 5'10" से बड़ी होगी मैं उसको इस सेट में ले लूंगा, जिसकी हाइट 5'10" या 5'10" से छोटी होगी मैं उसको इस सेट में नहीं इंक्लूड करूंगा। तो बहुत क्लियर है आपके लिए, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने एक मार्क लगा दिया 5'10", जिसकी हाइट इससे बड़ी है वो इस सेट में आ गया, जिसकी हाइट इससे छोटी है या उसके बराबर भी है तो भी हम इस सेट में उसमें नहीं लेंगे, तो ये हमारा सेट बन जाएगा। कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स। गुड बुक्स का क्या कलेक्शन है भाई? मेरे लिए तो मैथ की बुक अच्छी है, ठीक है, आपके लिए कोई और बुक अच्छी हो सकती है, किसी और के लिए कोई और बुक अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो इसका भी कोई आपके पास डेफिनेट, आपने डेफिनेशन में पढ़ी थी सेट की कि कलेक्शन ऑफ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेफिनेट एलिमेंट्स, यानी कि डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स जो आपको पता हो कि हाँ ये इसमें आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसमें भी आप जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में कंफ्यूज थे वैसे इसमें भी कंफ्यूज है। ठीक है, ये नहीं आएगा इसमें। ओके, अब अगला देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन दैट टेबल, यानी मैं इस किसी भी टेबल को पॉइंट आउट कर रहा हूं कि बताओ उस टेबल के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो कलेक्शन लेंगे। तो जिस टेबल के ऊपर मैं कह रहा हूं उस टेबल पे कुछ ना कुछ जितने भी ऑब्जेक्ट पड़े होंगे वो मैं इस सेट में ले लूंगा, यानी ये मेरा सेट बनाएगा। सॉरी, ये नहीं बनाएगा और ये बनाएगा। ओके है। सिक्स देखिए, कलेक्शन ऑफ ओड नंबर्स लेस देन 10, यानी कि वो ओड नंबर लेने आपको जो 10 से छोटे हो। कौन से होंगे? 1, 3, 5, 7, 9। डेफिनेट है, कोई इसमें डाउट ही नहीं, किसी को भी डाउट नहीं हो सकता। ठीक है, जो मैथ जानता है। अब जो मैथ नहीं जानता उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, तो उसको सेट से भी कोई मतलब नहीं है।
वो इस सब मोह माया से बिल्कुल दूर है, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। तो देखिए, ये क्या सेट बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा जी, दो बन गया। दूसरा, कलेक्शन ऑफ कार्स विद बेटर परफॉर्मेंस। अब फिर वही, बेटर परफॉर्मेंस का तो कोई आपके पास मीटर नहीं है। अब कोई ऐसा है जो गाड़ी चलाता है बिल्कुल आराम से, हाईवे पे भी 80-90 पे चलाता है, और कोई ऐसा है जो बाजारों में 80-90 नहीं छोड़ता, है ना। हर एक गाड़ी चलाने का, हर एक का गाड़ी चलाने का तरीका अलग है, हर एक का अपना अपना तरीका है गाड़ी की मेंटेनेंस रखने का। कोई तो साल में एक बार साफ करता है और कोई रोज ही कपड़ा लेके लगा रहता है, ठीक है। तो उसके लिए तो बेटर परफॉर्मेंस का कोई मतलब ही नहीं है। वो तो पता नहीं कब चले कब ना चले उसका, लेकिन जो केयर करे उसके लिए ज़्यादा चलेगी। तो सेम वही बात, इसके लिए कोई हमारे पास फिक्स प्रेस्क्रिप्टिव नहीं है। अब फिक्स नहीं है कुछ, तो ये सेट नहीं बनाएगा। यानी मैं डेफिनेटली किसी गाड़ी को बेस्ट परफॉर्मेंस या बेटर परफॉर्मेंस कह के किसी को इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए जरा, कलेक्शन ऑफ कार्स विद सेफ्टी रेटिंग्स मोर देन 3। अब एक बात बताइए, 3 तो फिक्स कर दिया आपने, अब ये जो सेफ्टी रेटिंग्स मोर देन 3 होती है ना, अब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के हिसाब से, अब कंपनी जब किसी गाड़ी की रेटिंग निकालती है तो वो कुछ अपनी टर्म्स फिक्स रख देती है कि भाई नई गाड़ी है, ठीक है, इसको इतनी स्पीड पे चलाया, इसको इतनी देर चलाया, इतनी एवरेज दी, सब कुछ जोड़ के, सब कुछ आपका इंटीग्रेट करके उसकी रेटिंग निकालता है। यानी वो हर गाड़ी के लिए सेम है, यानी जो रेटिंग आएगी उसका जो प्लेटफॉर्म है, रेटिंग डिसाइड करने का प्लेटफॉर्म सबके लिए कॉमन है। अब सबके लिए कॉमन है तो उसमें एक यानी पॉइंट मिल गया आपको। यानी कि ये जो 8 है ये मेरा कलेक्शन ऑफ सेट में इसको कहूँगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो आपको सेट की डेफिनेशन समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसको समझ लीजिए, सेट तो कहीं नहीं हिलना भाई, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से जैसे अपने इन एग्जांपल्स को काटे और इन एग्जांपल्स को सेट बनाया है, उसी तरह आप किसी भी सेट को बना सकते हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। अब भाई एक चीज कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्या कि आप ये नहीं कह सकते इसके बेसिस पे कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सुनहरे अक्षरों में लिख लेना, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, हमने जैसे जैसे एग्जांपल लिए ना उसके हिसाब से एक आपका माइंड सेट हो सकता था, अगर मैं ये ना बताता तो माइंड सेट क्या हो जाता कि भाई अगर सेट में नंबर लेने हैं तो नंबर ही लेने हैं, अगर स्टूडेंट्स लेने हैं तो स्टूडेंट्स ही लेने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं आपको एक कलेक्शन बताता हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल था भी, क्या एग्जांपल था कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स lying on that table। जो ये अपना सेट था, हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि ये सेट बना रहा है। अब देखिए, टेबल पे तो फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, बुक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो टेबल के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो सभी एक सेट में डाल देने हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वेजिटेबल्स आए, सिर्फ फ्रूट्स आए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा है। यानी कि, और मैंने आपको क्या बताया था, ये सेट बन रहा है और आपको भी दिख रहा है कि जो इसमें डेफिनेटली आएगा वो हमारी आंखों के सामने है, ठीक है। यानी इस चीज को दिमाग में बिठा लेना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो सेम एलिमेंट से ही सेट बनेगा, ठीक है। समझ आ गया भाई? तो बड़े आसानी से कर रहे हैं। अब तक कोई भी डाउट आए आपको, कहीं भी किसी भी वीडियो में कैसा भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पर्सनली समझना है, या आपको लगता है कि नहीं ये डाउट ऐसा है जो पर्सनली चैटिंग के बिना नहीं समझ आएगा, तो आप कर सकते हो। जैसा आपको सही लगे वैसा करो, लेकिन पढ़ो, साथ साथ करो, साथ साथ करो, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। और आगे देखिए भाई, सेट में आगे चलते हैं और समझते हैं नोटेशंस ऑफ सेट्स। देखिए, नोटेशन ऑफ सेट, मैंने आपको बताया कि एक सेट होगा और उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे।
तो कोई भी सेट होता है, हम उन्हें यानी सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर्स। जो भी सेट होंगे हम उन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो उनके एलिमेंट्स होंगे उनको स्मॉल लेटर से शो करेंगे, स्मॉल लेटर्स। अब एलिमेंट्स का मतलब है कि क्या उस सेट में जो आ रहे हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। जो किसी सेट में आ रहा है उसको उस सेट का क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। अब देखिए मैं कहता हूं कि कोई एक सेट है ए, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट है कंटेन्स कंटेन्स 2, 3 एंड 4, ए एंड बी, 2, 3, 4 ए बी। ए कोई सेट है कंटेन्स 2, 3, 4 ए बी। तो मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा ए, क्योंकि ये सेट में आ रहा है, बिलोंग्स टू ए। अब मैथमेटिक्स में आगे आपको इसी से चलना होगा, और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको बोलते कैसे हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ आया कि अगर इस ए सेट कंटेन करता है 2, 3, 4 ए बी एलिमेंट्स को, तो मैं क्या कहूंगा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, विच इज ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए के लिए, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं मैं उन सबके लिए कह सकता हूँ ऐसा, जैसे कि 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, 4 बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जो जो एलिमेंट ए में आएंगे मैं उसके लिए ऐसा कह सकता हूँ। समझ आया? ओके, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। बहुत आसानी से, धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्लोली आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का बहुत फायदा उठाए भैया। आगे हम कुछ जो बेसिक सेट है अपने, बेसिक सेट यानी कि जो हमें हर कदम पे यूज होंगे वो देखते हैं। एक है एन या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। मैंने आपको बताया जो भी सेट होगा वो किससे डिनोट होगा, कैपिटल लेटर से। वे कैपिटल लेटर्स यानी एन, बस, और कुछ भी नहीं है। एन का मतलब यानी कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए एन क्यों ही लिया, एन लेने का क्या रूल है, रूल कोई नहीं है, ये नेचुरल नंबर है ना तो इसका एन ले लिया बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे अगला दिखाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इसको आर से दिखाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स स्पेलिंग देख लेना यार। इंटीजर्स का मतलब इसको कई बार जेड से भी ले लेते हैं और इसको आई से भी शो कर देते हैं, ये इन दोनों से शो हो सकता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को क्यू से। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा आपके आगे आएगा, मे भी आपने पढ़ लिया हो, लेकिन अभी ये +1 में हुए हो, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आएगा। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन डिनोट किससे करते हैं, सी से करते हैं, ठीक है। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। आपको दिखाना है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब है आर पॉजिटिव। इस साइन से हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऐसे ही अगर मुझे कहना है पॉजिटिव, ऐसे अगर मुझे कहना है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स अगर कहना चाहता हूं तो इसके लिए क्या कह देंगे, जेड प्लस या आई प्लस। ऐसे ही अगर मुझे कहना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, तो मैं क्या कह दूंगा, क्यू पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर तो होते ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव रियल नंबर हमने शो कर, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी अच्छे से समझ लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। कदम कदम पे मैथमेटिक्स, जब तक इवन मैथमेटिक्स क्या अदर सब्जेक्ट्स भी जब तक पढ़ोगे, हर एक कदम पे आपको ये चीजें यूज होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है,
मे भी आप सभी स्टूडेंट्स को पता हो, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेवारी है कि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से छोटी छोटी चीजें कवर कराते हुए चले, ताकि आगे जाके ऐसा ना हो सर ये तो हमें पता ही नहीं, या ये कहाँ से हुआ। एटलीस्ट जो मेरे लेक्चर स्टार्टिंग से लगा रहा है उसको ऐसी कोई दिक्कत ना आए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, 0 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए सारा मैथमेटिकल भाषा में ही काम होगा। 0 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये है ना, आपको समझ आना चाहिए अब सीधा। ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 0 इज ए पॉजिटिव नंबर और 0 इज ए नेगेटिव नंबर, अब क्या कहोगे, कौन सा ट्रू है? आप कहोगे क्या, कोई ट्रू नहीं है, ये कोई भी ट्रू नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे ऐसे नंबर लेने हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर और 0 भी हो, तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि आर प्लस ले लो सर? आर प्लस लोगे ना तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, लेकिन 0 तो पॉजिटिव होता ही नहीं। तो आप क्या कहोगे सर, नेगेटिव ले लो फिर। आर नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव लिया वैसे ही अगर आप नेगेटिव रियल नंबर्स लेना चाहते हो उसके लिए ये आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इसमें भी नहीं आएगा, तो ये 0 इंक्लूड किस में होगा, ये 0 इंक्लूड होगा नॉन, ध्यान से समझिएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव। अब देखिए नॉन नेगेटिव मतलब कि वो ऐसे नंबर जो नेगेटिव ना हो। तो एक तो पॉजिटिव सारे आ गए, अब पॉजिटिव आ गए तो ये भी तो नेगेटिव नहीं है, तो इसमें 0 आएगा। या हम कहें नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो इसमें भी 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी नोटेशंस। देखिए हम हर लेक्चर को कोशिश करूंगा मैं कि 30 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड ना करूं। इससे ज्यादा एक्सटेंड ना करने का मकसद मेरा इतना ही है कि आपके ऊपर स्टार्टिंग में अभी ज्यादा लोड ना आए। धीरे धीरे करो, आराम से करो, लेकिन रोज का रोज करो बस। मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, ज्यादा नहीं कि भाई आगे बढ़ो पीछे बढ़ो, या आप 2 लेक्चर देखो दिन में, मैं कुछ नहीं कहता भाई, रोज का रोज पढ़ो बस इतना। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर हम यहीं तक देखते हैं। अगले लेक्चर में अब देखिए धीरे धीरे आपको मैं ऐसी आदत डालूंगा, 30 मिनट्स, 35, 30, 35 इतना ही रखूंगा। उसके बाद जब हमें लगेगा कि सिलेबस किस टाइम पे कितना बूस्ट करना चाहिए, किस टाइम पे कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से हम थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके तब तक आपको थोड़ी आदत भी पड़ चुकी होगी कि कैसे पढ़ना है और कब पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे इतनी गुजारिश है कि रोज पढ़ें, ठीक है, और जितना हुआ है उतना रोज करें सिर्फ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तो इस फ्री सेवा का आप फायदा अकेले मत उठाइए, अपने साथ वालों को भी दीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो बहुत जरूरी है। रोज वीडियोस देखने के लिए, रोज आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करने के लिए सब्सक्राइब तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और बेल आइकन दबा देना है। ठीक है, थैंक यू, बाय।